बिहार में जब से मानसून की बारिश शुरू हुई है तभी से पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला चल पड़ा है। पिछले 17 दिन में अब तक 12 पुल गिर चुके हैं। ऐसे में दरभंगा का एक पुल भी ध्वस्त होने के कगार पर है। दरभंगा में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि से पीपा पुल दोनों ओर से लटक गया है। बीच में पुल के उठ जाने व दोनों छोर पर नीचे लटक जाने से खतरनाक स्थिति बन गई है। इससे नदी के पश्चिमी भाग की बड़ी आबादी का आवागमन अचानक ठप हो गया है। हालांकि पुल निर्माण में जुटे मजदूर आनन फानन में चचरी पुल बांध आवागमन शुरू कर दिए हैं। महाराजी पुल निर्माण के क्रम में तत्काल आवागमन बहाल रखने के लिए पीपा पुल का डायवर्जन बनाया गया है। नदी में करीब 2 से 2.5 फीट पानी बढ़ जाने से पीपा पुल लटक गया है। पीपा पुल बीच से उठ जाने और दोनों ओर से झुककर लटक जाने से इससे 30,000 से अधिक आबादी के आवागमन प्रभावित हो गई है। आवागमन के लिए एकमात्र इमली घाट पुल रह गया है, जहां पहले ही जाम की स्थिति बनी हुई थी। वहीं उस पुल तक जाने में लंबा चक्कर लोगों को लगाना पड़ रहा है। महिला व बुजुर्ग के लिए आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बागमती नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। जलस्तर में 1 से 1.5 फीट वृद्धि हो रही है। पानी बढ़ने के कारण ही पीपा पुल का दोनों छोर झुककर लटक गया है। 2 पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो चुका है। पैदल चलना भी लोगों को मुश्किल हो रहा है। प्रशासन को कोई मतलब मायने नहीं है। ये जो सत्ता और शासन है, ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था में आम आदमी की परेशानी क्या है उससे किसी को लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, कुर्सी मतलब है। यहाँ आप देख लीजिए, लगभग ये जो आबादी है वो हमको लगता है कि 30 से 40 हजार की आबादी है। और यहाँ जो लोग है सीधे जुड़ाव शहर से रखता है, डायरेक्ट। लोगों को जाने में आने में कई लोग गिर गए हैं, इससे पहले भी गिर गए थे लोग। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी किसी शासन प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंगता है। ये सारा जिम्मेवारी इस शासन और प्रशासन के ऊपर जाता है। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये है, ये बगल में आप 10 कदम आगे जाइएगा तो यहाँ के जो विधायक हैं 25-30 साल से कंटिन्यू, संजय सरावगी, उसका घर है और वो इस समस्या से अवगत हैं। वो यहाँ लोग अगर पानी में गिरते हैं तो उनके कान में धबाक से आवाज जाता है, लेकिन उसको इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लोग डूबे मरे जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है लोग। आज अगर नमक के लिए लोगों को जाना होगा तो उस पर जाएंगे, लेकिन और जाना है तो इसी से जाना है। लेकिन इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। इस शासन को कोई मतलब नहीं है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। अगर शासन प्रशासन के लोग भी आएंगे, अगर इधर आना हो, कल अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है तो आएंगे अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीएम, एसडीओ, तो वो भी इसी रास्ते से आएंगे। लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। क्या मांग करेंगे, मांग करते करते थक गए। हम कहे लोगों का जो आवागमन का सुविधा है उसको बहाल कर दीजिए डायवर्सन के माध्यम से। अभी तो मान लीजिए तुरंत अगर चाहेंगे तो 2 मिनट में खड़ा नहीं ना हो सकता है, लेकिन अगर एक दिन में अगर 12 घंटा 14 घंटा में अगर आप चाहिएगा, एक अच्छा डायवर्सन बना सकते हैं आप। ये पाइप तो है, इसी को सही करके अगर मान लीजिए ढंग से बना दीजिएगा, लोगों का आना जाना सही हो जाएगा। 4 चक्का भी आ सकता है, जा सकता है। पीपा पुल पटना में बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था? लोग जाता था कि नहीं? 4 चक्का 6 चक्का सब गाड़ी आ जाती थी। ये जो बनाया ये तो तत्काल उस समय में बना दिया गया। उसमें भी जब पानी मैंने आई पिछले दफा तो ये पूरा जो है सो लोग गिर उड़ रहा था, कितना गाड़ियां उड़िया लेके उलट पुलट गया था लोग। उस कितना कहने सुनने के बाद जो है सो ये बनाया। इस बार का भी हालात यही है। पानी आया कुछ दिन के बाद जो है सो ये तो कल जो है सो बना है। क्या नाम है? सुभाष चंद्रा, राष्ट्रीय महासचिव, युवा।